बहुत लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए लाखों का कैपिटल चाहिए। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आप 1000-2000 से भी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, पॉसिबल है। बस सही माइंडसेट और प्लान होना चाहिए। मैं हूँ सुमित कुमार और मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आप छोटे कैपिटल के साथ कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और स्टार्ट करते वक्त आपको क्या सही अप्रोच होना चाहिए, बिना ओवर ट्रेड किए हुए और बिना बड़े लॉसेज के। तो सबसे पहले आपको माइंडसेट आपको बिल्डअप करना पड़ेगा। तो रोड मैप को पूरा मैं बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो को देखिएगा, जरा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो आप बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को मिस कर दीजिएगा। तो सबसे पहला पॉइंट आता है आपका माइंडसेट। तो माइंडसेट आपका क्या होना चाहिए? माइंडसेट में आपको ये बस ध्यान रखना पड़ेगा कि आप ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए आए हैं, तो आपको तुरंत प्रॉफिट नहीं मिलेगा, आपको लॉसेस भी होंगे। और आप इसी बीच लर्निंग्स लीजिएगा और लर्निंग से आप कुछ सीखिएगा, जिससे कि आपका स्किल डेवलप होगा, स्किल बिल्ड होगा और आप उससे आप अपने स्किल्स के थ्रू आप फिर बाद में बड़े कैपिटल से आप ट्रेड करके आप अच्छे प्रॉफिट बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको स्टार्ट करना पड़ेगा छोटे कैपिटल से, और अगर आप छोटे कैपिटल से स्टार्ट करते हैं, बहुत अच्छी स्टार्टिंग होगी और बहुत ही स्मार्टनेस होगा, कोई वीकनेस नहीं है ये। और फोकस करना पड़ेगा आपको प्रोसेस पे। प्रोसेस यही है कि आपको एनालाइज करना पड़ेगा, जनरलिंग करना पड़ेगा, रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ेगा। इन सारी चीज़ों को आप प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आप ट्रेडिंग में धीरे-धीरे आप अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। तो अच्छे ट्रेडर बनने के लिए आपको सबसे पहले ये जो आप कैपिटल लेके आएँगे, 1000 से 2000 रुपए लगभग जो भी आप कैपिटल लेके आएँगे, आपको ये कमाने के लिए नहीं लाना है, आपको इसमें से प्रॉफिट बनाने के लिए नहीं लाना है। ये नहीं सोचना है कि मुझे बड़े प्रॉफिट बनाने हैं या फास्ट प्रॉफिट बनाने हैं। आपको एज़ अ ट्यूशन फीस आपको इसको ट्रीट करना पड़ेगा। तो जैसे कि आप ट्यूशन जाते हैं या कुछ सीखने जाते हैं या कुछ पढ़ने जाते हैं, तो आपको ट्यूशन फीस देना पड़ता है। तो सेम उसी तरह ट्रेडिंग में भी है कि आपको छोटे कैपिटल से स्टार्ट करना पड़ेगा और छोटे कैपिटल को आप जैसे ही लाइएगा, आप वहाँ पे एज़ अ ट्यूशन फीस अगर ट्रीट करते हैं, तो आपको ज़्यादा पेन भी नहीं होगा। आप सुने होंगे कि लॉसेस बहुत होते हैं, तो लॉसेस बिना पेन के लॉसेस नहीं होते हैं। तो लॉसेस भी आपको जब एज़ अ ट्यूशन फीस आप उसे देखिएगा, तो आपको लॉसेस ज़्यादा चुभेंगे नहीं। तो इन सारी चीज़ों के बाद आपको अब अकाउंट सेटअप और लेवरेज के बारे में बात करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा इसके बारे में। अकाउंट सेटअप क्या होता है? तो अकाउंट सेटअप में आपको अगर मान लिया जाए कि आप ₹2000 स्टार्ट करते हैं, ₹2000 की ट्रेडिंग आप कैपिटल लेके आते हैं, तो आपको 2000 में से आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरा इसमें क्या रिस्क मैनेजमेंट होगा। अकाउंट सेटअप में यही आता है कि आपका रिस्क मैनेजमेंट क्या होगा, आपका रिस्क रिवॉर्ड क्या होगा, इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आप कौन से ट्रस्टेबल ब्रोकर पे आप काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको एक ट्रस्टेड ब्रोकर चाहिए। तो तो ट्रस्टेड ब्रोकर मेरे मैं जो यूज़ करता हूँ वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जो कि मैं डेल्टा एक्सचेंज इंडिया यूज़ करता हूँ और मैं उसमें काफ़ी टाइम से ट्रेड कर रहा हूँ और उसमें बहुत ही अच्छा फीचर्स भी है। आप उसमें फीचर भी ऑप्शन भी आप ट्रेड कर सकते हैं और आप बिना किसी प्रॉब्लम के आप ट्रेड कर सकते हैं, जो कि आप इज़िली आपका उसका बहुत ही सिंपल इंटरफेस भी है, जो कि आप किसी भी बिटकॉइन में, किसी भी इथेरियम में, आप सोलाना में, किसी में भी ट्रेड करेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। और बात कर लेते हैं अब लेवरेज की। तो लेवरेज में आपको सबसे लिमिटेड लेवरेज लेना है, आपको ज़्यादा लेवरेज नहीं लेना है। तो आपको जो कि मैं खुद यूज़ करता हूँ, वही चीज़ मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, जो कि आप 25x के आगे लेवरेज नहीं लेना है आपको। तो जिससे कि आप 25x का लेवरेज लेते हैं, तो अगर आपका कैपिटल 2000 है और तो 2000 के हिसाब से अगर 25x का आप लेवरेज लेते हैं, तो आपका अकाउंट हो जाता है 50,000 का। जिससे कि आप 50,000 के कैपिटल पोजीशन साइजिंग हो जाएगा। आपको 50,000 फिर वो कैपिटल बहुत बड़ा हो जाता है। अगर आप 50,000 से फिर अगर ज़्यादा पोजीशन साइजिंग में आप ट्रेड करेंगे, तो उसको आप मैनेज नहीं कर पाएँगे। तो यही 25x का लेवरेज ही काफ़ी है आपके 2000 के कैपिटल के लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट। तो आपका जैसे कि 2000 का कैपिटल है, तो 2000 के कैपिटल में आप 25x का लेवरेज लिए। तो रिस्क मैनेजमेंट में आपको सबसे पहले रिस्क देखना पड़ेगा कि मेरा रिस्क कितना लेना है हमको। तो 2000 के कैपिटल पे अगर 1 से 2% का भी आप रिस्क लेते हैं, तो 2% के हिसाब से होता है 30 से 40 रुपए, तो 30 रुपए मानते हैं। तो 30 रुपए के हिसाब से आप स्टॉप लॉसेस आपका पर ट्रेड में आपको पता चल गया कि आपको 30 रुपए का स्टॉप लॉसेस लेने हैं। भले ही आपको ये छोटा लगता होगा, लेकिन स्टार्ट करने के लिए बहुत ही अच्छा है और बहुत ही स्मार्टनेस है। अब इसके बाद रिस्क मैनेजमेंट के बाद रिस्क रिवॉर्ड की बात कर लेते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड में आपको 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करना है और इसमें लॉट साइज आपको जैसे कि आप जानते होंगे, तो एक बिटकॉइन में 1000 लॉट होता है। तो 1000 लॉट बहुत बड़ा अमाउंट होता है, एक बिटकॉइन बहुत बड़ा अमाउंट होता है। इसलिए आपको सिर्फ एक लॉट से स्टार्ट करना है, एक लॉट से आपको ट्रेड करना है।
और एक लॉट आपके लिए बहुत ही अच्छा है जिसमें कि आप रिस्क मैनेज इजीली कर पाएंगे। और इससे आपको स्टॉप लॉसेस, मैं बिटकॉइन के पॉइंट्स के बारे में बता देता हूँ कि बिटकॉइन के स्टॉप लॉसेस पॉइंट्स क्या है। तो आप इसमें 300 से 350 के पॉइंट के लगभग में अगर आप स्टॉप लॉसेस ले रहे हैं और इसके अगेंस्ट में आप 900 या 1000 पॉइंट का आप टारगेट ले रहे हैं, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड इजीली 1:3 के आसपास बैठ जाएगा। और जिसमें कि आपका 30 रुपीज का आपका स्टॉप लॉसेस होंगे और 90 से 100 रुपीज के लगभग का आपका टारगेट होगा। आपको छोटे छोटे प्रॉफिट्स के साथ जाना है लेकिन कंसिस्टेंट जाना है। ये नहीं कि आपको बड़ा बड़ा प्रॉफिट लेने के लिए आप कंसिस्टेंसी आपकी छूट जाएगी, आपका ब्रेक हो जाएगा, डिसिप्लिन आपका ब्रेक हो जाएगा, तो इसको आपको अवॉइड करना है। अब इसके बाद कर लेते हैं कि टाइम फ्रेम क्या रहेगा और स्ट्रेटजी क्या है। तो जनरली देखिए, टाइम फ्रेम आपको, जो मैं खुद यूज करता हूँ वही चीज मैं भी आपको सजेस्ट करूंगा, जो कि मैं खुद 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करता हूँ। और 15 मिनट के टाइम फ्रेम को आप अच्छे से समझ पाएंगे और आप ट्रेड कर पाएंगे, क्योंकि बिटकॉइन में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी होता है और 5 मिनट में या छोटे टाइम फ्रेम पे आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको अच्छे से समझ में आएगा चार्ट, आप वहां से ट्रेड कर सकते हैं। और स्ट्रेटजी के बारे में बात कर लेते हैं, तो स्ट्रेटजी आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे भी बहुत सारे डले हुए हैं स्ट्रेटजी के बारे में, और मैं आगे की वीडियो में भी मैं स्ट्रेटजी डालने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। तो आप वहां से भी स्ट्रेटजी देख सकते हैं, या फिर आपका कोई सेटअप है, आपका कोई स्ट्रेटजी है, तो आप उस स्ट्रेटजी के थ्रू भी आप इस रोड मैप को फॉलो कर सकते हैं और आप इसमें ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप मेरे मंथली पीएनएल को नहीं देखा है कि मैंने खुद आपको दिखाया है कि छोटे अमाउंट से कैसे ग्रो किया जाता है, तो मैंने आपको खुद बताया है और दिखाया है पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं आई बटन में आपको दे दूंगा ऊपर में, तो आप वहां से आप देख सकते हैं। बस मैं आपको एक और बताने वाला हूँ कि चार्ट जो होता है, चार्ट में आप बहुत सारा इंडिकेटर कभी यूज ना कीजिएगा, बहुत सारे इंडिकेटर्स को आप नहीं लगाइएगा। जितना आप सिंपल चार्ट्स को रखिएगा उतना आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। अब ग्रोथ के बाद बात कर लेते हैं, तो ग्रोथ में आपको फर्स्ट 2 मंथ में आपको देखना है ये, कि फर्स्ट 2 मंथ में आपको सिर्फ लर्निंग करना है और जनरलिंग करना है। सिर्फ आप उसको सीखिए, समझिए और जनरल कीजिए। आप लिखिए कि क्या गलती किया है, क्या मैंने सही किया है, इन सारी चीज़ों को आप लिखिएगा। लिखने के बाद आप खुद सीख जाइएगा। जर्नलिंग करना सबसे ज़रूरी है, और ये आपको अच्छे पॉइंट्स भी आपको ये बताएँगे कि आपको क्या आप प्रॉपर गलती कर रहे हैं, क्या आप इसमें सुधार कर सकते हैं। जर्नलिंग के थ्रू आपको ये पता चलेगा। और मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको फ़ोकस करना है परसेंटेज वाइज़ रिटर्न में, ना कि रुपीज़ वाइज़। मतलब कि आप अगर अमाउंट को देखिएगा, मनी को देखिएगा, तो आपको बहुत छोटा अमाउंट लगेगा। लेकिन अगर आप परसेंटेज वाइज देखिएगा तो आप बहुत अच्छे परसेंटेज में बैठे होंगे, कम से कम 10 से 20-30% के लगभग में भी आप बैठे हो सकते हैं। तो ये छोटा अमाउंट नहीं होता है, ये छोटे परसेंटेज नहीं होते हैं। और अगर इसी परसेंटेज को आप अगर स्केल कर लेते हैं या बड़े अमाउंट के साथ फिर ट्रेड करेंगे, तो ये बहुत अच्छे रिटर्न आपको मिलेंगे और बहुत अच्छा आपको अमाउंट दिखेगा कि हाँ, मैंने कुछ प्रॉफिट अच्छा बनाया है। ट्रेडिंग स्मॉल कैपिटल से स्टार्ट करना वीकनेस नहीं, स्मार्टनेस है। आप जैसे आप अपने स्किल्स को डेवलप कर लेंगे तो प्रॉफिट अपने आप बढ़ जाएगा, कैपिटल आपका अपने आप बढ़ जाएगा। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको? और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और इसी तरह का लर्निंग कंटेंट आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपने सच में मेरा मंथली पीएनएल नहीं देखा है, तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे आपको मंथली पीएनएल का वीडियो अपलोड कर दिया है। आप वहां से देख सकते हैं कि कैसे मैंने छोटे कैपिटल को अच्छे रिटर्न में मैंने बनाया है, और आप कंसिस्टेंसी उससे सीख सकते हैं। आप बहुत सारी चीजें उसमें सीखिएगा, तो आप जाके वीडियो देख सकते हैं। और मैं बेल आइकन पे भी दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन से डेल्टा एक्सचेंज का साइन अप करना ना भूलें। और आप वहां से अगर साइन अप करते हैं तो आपको ब्रोकरेज और फीस भी आपको बहुत कम लगेगा, 10% आपको ब्रोकरेज आपको कम हो जाएगा। और अगर स्कैल्पिंग आप करते हैं तो 15 मिनट के अंदर अगर ट्रेड को एग्जिट कर देते हैं तो आपको 50% तक आपको ब्रोकरेज ऑफ मिलेगा। थैंक यू दोस्तों।